प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 के अध्याय नंबर 7 का भाग नंबर 2 है उनके प्रश्नोत्तर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बोस ललित कला संस्थान के जो कला भवन है उसमें 1921-22 में शामिल हुए थे। नंदलाल बोस को अवनींद्रनाथ टैगोर ने प्रशिक्षण दिया, वह राष्ट्रीयता से परिचित करवाया। नंदलाल बोस के जो कला गुरु वो अवनींद्रनाथ टैगोर थे। नंदलाल बोस ने अपनी एक अलग से पहचान बना करके अपनी अनूठी शैली को अपनाया, जिसमें उन्होंने आसपास के का जो परिवेश है, वनस्पति है, जीव जंतु है, वहां पर रहने वाले लोगों का सफलतापूर्वक उन्होंने चित्रण किया। शांति निकेतन के बाहरी जो क्षेत्र है वहां पे जो संथाल जनजाति है उनको चित्रांकित किया, वह उनकी मूर्तियां भी उन्होंने बनाई। नंदलाल बोस के जो रचनात्मक शिष्यों में उनके दो प्रमुख शिष्य हैं, जो एक विनोद बिहारी मुखर्जी और एक राम किकर बेच। विनोद बिहारी मुखर्जी ने रामायण महाभारत से संबंधित प्रसिद्ध विषयों पर उन्होंने चित्रांकित किया। इनके साथ साथ उन्होंने जो मध्यकालीन जो संत है उनका जो एक चित्र है, जो भित्ति चित्र है, जो शांति निकेतन के हिंदी भवन की दीवारों पर उन्होंने बनाया। इस चित्र में उन्होंने तुलसीदास, कबीर व अन्य लोगों के जीवन से संबंधित मध्यकालीन भारत के इतिहास को उन्होंने चित्रांकित किया। इस चित्र में उन्होंने मानवीय शिक्षाओं पर जोर देते हुए अपना अंकन है वो सभी के सामने प्रस्तुत किया। अगला जो कलाकार है वो राम किकर बेच। राम किकर बेच को प्रकृति से बहुत ही लगाव था। चित्रकला मूर्तिकला में दैनिक जीवन के अनुभवों को स्पष्टता से देखा जा सकता है। इनकी एक प्रसिद्ध मूर्ति है संथाल परिवार, जो उन्होंने शांति निकेतन के कला भवन के बाहर है वो प्रदर्शित किए हैं। अन्य मूर्तियों से भिन्न है, एक बड़े आकार में बनाई गई है। संथाल परिवार के दैनिक जीवन की जो गतिविधियां हैं उनको दर्शाते हुए बनाया है। इस मूर्ति के निर्माण के लिए उन्होंने सबसे पहले है वो एक धातु से एक जो ढांचा वो तैयार किया है, जिनको उन्हें पहले इसके बारे में बता चुके हैं कि ये जो शांति निकेतन का जो कला भवन है उसके प्रांगण में स्थापित की गई है। अगला मूर्तिकार है देवी प्रसाद राय चौधरी, जिनको डीपी राय चौधरी के नाम से जाना जाता है। इन्हीं की एक प्रसिद्ध मूर्ति है श्रम की विजय, जिनको अंग्रेजी में ट्रायम्फ ऑफ लेबर का नाम दिया गया है। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि कई बार जो मूर्तियों से संबंधित या किसी की कला का जो कृतित्व है उनके बारे में पूछा जाता है, तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में इनके नाम है वो याद होने चाहिए। कई बार जो विद्यार्थी है उनको हिंदी में पढ़ लेते हैं और इंग्लिश में आने के बाद है वो क्योंकि उस पर वो पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं और उस प्रश्न को छोड़ देते हैं। इसलिए जो किताब में दिया गया है उसके अनुसार है, उसका हिंदी और अंग्रेजी दोनों में इनका जो नाम याद रखें। इस मूर्ति के निर्माण में उन्होंने अकादमिक यथार्थवाद का जो प्रयोग किया है। अगले कलाकार हैं यामिनी राय, जिसको जैमिनी राय के नाम से जाना जाता है। इनका एक प्रसिद्ध चित्र है काला घोड़ा, ब्लैक हॉर्स। एक ऐसे कलाकार थे जो लोक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी जो कला है उसमें वहाँ की जो स्थानीय जो ग्रामीण परिवेश है उनको उकेरने का उन्होंने प्रयास किया। ये अवनींद्रनाथ के शिष्य थे, लेकिन उनके द्वारा दिए गए प्रशिक्षण को उन्होंने नकार दिया, अस्वीकार कर दिया और उन्होंने वहाँ की जो अपनी निजी शैली के रूप में एक ग्रामीण परिवेश को उकेरने का प्रयास किया। उन्होंने अनुभव किया कि यहाँ की जो लोक कला है उनमें कुछ ऐसी समानता है जो पिकासो व पॉल कली की शैली में है, जैसे यूरोपीय चित्रकार किया करते थे।
यामिनी राय ने अपनी कला में सरल व शुद्ध रंगों का प्रयोग किया। गांव के कलाकार की तरह उन्होंने वहां के खनिज रंगों, वनस्पतिक रंगों का प्रयोग किया। उनके द्वारा बनाए गए चित्रों पर उनके परिवार के सदस्यों ने भी उनके चित्रों की प्रतिलिपियां वो तैयार की। उनकी कला शैली की पहचान आज भी एक विशिष्ट व्यक्तिगत शैली के रूप में जानी जाती है। अमर्त्य शेरगिल का जन्म 1913 ईस्वी में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। उनके पिता पंजाब से थे और माता हंगरी से थी। यह अर्ध भारतीय और अर्ध हंगेरियन एक प्रतिभाशाली चित्रकार थी। आधुनिक भारतीय कला में इनका एक विशेष योगदान था। इनका प्रशिक्षण है वो पेरिस में हुआ था। इनका प्रभाववाद और उत्तर प्रभाववाद का जो अनुभव है वो विशेष रूप से था। इस अध्याय का अगला जो भाग है, भारत में आधुनिक विचारधारा और राजनीतिक कला, जो हम अगले भाग में भाग नंबर 3 में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।